बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, आज हम ज़लीलो ख़वार हुए हैं तारके कुरान होकर। और क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। काबिल सद एहतराम मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, असातिज़ाए कराम, तलबाए कराम, आज हमारे मदरसे के उस्ताद मोहतरम कारी अनायतुल्लाह साहब ने नमाज तरावीह के अंदर कुरान करीम की तिलावत का इख्तिताम किया है। सबसे पहले मैं मोहतरम कारी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज की हमारी नशिस्त के मेहमान ख़ुसूसी बरादर मुकर्रम जनाब चौधरी खालिद बलोच साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह एक सियासी और समाजी शख्सियत के साथ साथ आपने उनकी तिलावत सुनी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन कारी भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ल हाल। बड़ी खुशी है इस बात पे कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए कि जिनको कुरान तलफ़्फ़ुज़ के साथ और क़िराअत के साथ पढ़ना आता हो। मगर हमारे मुल्क की बदनसीबी है, बड़े बड़े ओहदों पे फायज़ जो अपने आप को क्या कहते हैं जी, एतज़ाज़ हसन साहब क्या हैं? नहीं, सेनेटर के अलावा बैरिस्टर, जो बड़े बड़े ओहदों पे फायज़ हैं और उनके पास बैठ जो भाई बैरिस्टर की डिग्रियाँ हैं और उनको सूरत इखलास पढ़ना भी नहीं आती है। हमारे मुल्क के बड़े ओहदे पे एक शख्सियत फायज़ रही है, वज़ीर दाखिला, तो उनको भी सूरत फ़ातिहा पढ़नी नहीं आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहतरम भाई जो साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर है आपके सामने उन्होंने तिलावत की है। और हमारे बिरादर अज़ीज़ भाई अदीब लियाकत साहब जो ख़ातमाबाद से इस महफ़िल के लिए तशरीफ़ लाए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की एक छोटी सी आयत मुबारका और ज़हीरा अहादीस में से इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका आपके सामने तिलावत की है। कारी साहब लाखों करोड़ों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह ने इनको कुरान करीम की दौलत से नवाजा और इन्होंने कुरान करीम की दौलत को 20 रातों में मोमिनीन के ऊपर नछावर कर दिया। और ये इसलिए भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि 20 रकात नमाज तरावी के अंदर इन्होंने आपको कुरान सुनाया और कुरान सुनाते हुए इन्होंने रकत की तादाद का भी लिहाज रखा कि हर 2 रकत के बाद सलाम फेरना है, और अभी 8 रकतें होगी, अभी 10 हो चुकी हैं, 12, उसका भी ख्याल किया। और कुरान करीम की तिलावत कहाँ पे छोड़ी है और अगली रकत में कहाँ से शुरू करना है, इसका भी लिहाज रखा। और कुरान करीम में जहाँ सजदा तिलावत की आयत आती है वहाँ आपको सजदा तिलावत भी करवाया। यकीनन मैं और आप पीछे खड़े होते हैं, बदनसीबी ये है कोई दुकान का हिसाब कर रहा होता है, कोई कारोबार का हिसाब कर रहा होता है, कोई पैसों का हिसाब कर रहा होता है, कोई बीवी बच्चों का हिसाब कर रहा होता है, कोई रोज़गार का हिसाब कर रहा होता है, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन दाद दें आप कारी साहब को कि जिन्होंने कुरान करीम सुनाया और हर चीज़ के लिहाज किया। और आपको ये बात भी बताएं, मैं और आप पेट भर कर इफ्तारी करते हैं, जी भर के जो चीज़ आती है खाते हैं, लेकिन जिसने कुरान सुनाना होता है वो इफ्तारी में भी बड़ा मुहतात होता है कि ज़्यादा खा लिया तो आवाज़ नहीं निकलेगी। और ये टेंशन होती है आप नमाजियों के लिए, ये सारी फ़िक्र, सारी जस्तजो और सारी कोशिश किस लिए होती है? नमाजियों के लिए, ताकि नमाजी मुतमिन होकर जाएँ। अगर कारी साहब तेज़ पढ़ते हैं
तो जो आहिस्ता आवाज़ में तिलावत को पसंद करता है तो सलाम फिरने के बाद वो कहता है जी कारी साहब तो आज भी 52 बने हुए थे। और जो तेज़ सुनने का शौकीन है, कारी साहब ने आस्था पढ़ा तो कहते हैं जी कारी साहब ने तो गाड़ी का गियर ही नहीं बदलाया आज। तो कारी साहब ने हर चीज़ का लिहाज रखना होता है, और लिहाज रख के जब हमें ये कुरान सुनाते हैं तो आप मुझे ईमान से बताएं, लाखों करोड़ों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि कुरान की दौलत को 20 रातों में मोमिनीन को ऊपर नछावर करके दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान करीम को मोजज़ा इसलिए करार दिया गया। हज़ूर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो कमो पेश 4000 मोजज़ात लेकर आए, और उन 4000 मोजज़ात में जो सबसे बड़े मोजज़े वो 4 हैं। एक ख़त्म नबूवत का मोजज़ा है, एक मेहराज का मोजज़ा है, एक सहाबा की जमात का मोजज़ा है, और एक कुरान का मोजज़ा है। ये बड़े 4 मोजज़े हैं। अदरवाइज़ अल्लाह के पैगम्बर 4000 मोजज़ात लेकर आए, और 4000 मोजज़ात में से ये बड़े 4 मोजज़े, उसमें एक कुरान करीम का मोजज़ा है। और ये कुरान करीम का मोजज़ा है कि पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, तौरात पहले आई है, ज़बूर पहले आई है, इंजील पहले आई है, 100 से ज़्यादा सहीफ़े इस कुरान से पहले आए हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर तौरात का कोई हाफ़िज़ मौजूद नहीं है, इंजील का कोई हाफ़िज़ मौजूद नहीं है, ज़बूर का कोई हाफ़िज़ मौजूद नहीं है। 100 से ज़ायद सहीफ़े अल्लाह ने नाज़िल किए, किसी सहीफ़े का कोई एक हाफ़िज़ मौजूद नहीं है। कुरान करीम के हाफ़िज़ दुनिया भर के अंदर करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं। ये कुरान 30 पारों वाला, ये कुरान 114 सूरतों वाला, ये कुरान 6666 आयात वाला 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े मुसलमान के सीने के अंदर महफूज हो जाता है। ये क्या है? ये मोजज़ा है। और मोजज़ा उसे कहते हैं कि दुनिया उस जैसा लाने से आजिज़ आ जाए, दुनिया उस जैसा लाने से आजिज़ आ जाए, उसे मोजज़ा कहते हैं। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाते हैं मैंने कुरान को उतारा है और मैं ही कुरान का मुहाफ़िज़ हूँ। इस कुरान की हिफाजत अल्लाह ने करनी है। कैसे करनी है? अगर तख्तों के ऊपर लिखा हुआ सिर्फ मौजूद होता, जिस तरह दौरे नबूवत में था, चमड़ों के ऊपर लिखा हुआ था, पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ था, तख्तियों के ऊपर लिखा हुआ था, तख्तों के ऊपर लिखा हुआ था, पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ था, अगर उसी तरह लिखा होता जिस तरह दौरे नबूवत में था, आज कोई बदबख्त उन तख्तियों को ख़त्म कर देता, उन चमड़ों के ऊपर लिखा हुआ कुरान ख़त्म कर देता, उन पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ कुरान ख़त्म कर देता। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन ने कुरान को जमा करने में, कुरान को किताबी शक्ल में ला के महफूज किया। असहाबे रसूल ने इस कुरान को महफूज किया, और फिर 1400 साल गुजर चुके हैं। इस कुरान के हाफ़िज़ हर दौर के अंदर मौजूद रहे, हर सदी के अंदर मौजूद रहे, हर ज़माने के अंदर मौजूद रहे। क्यों मौजूद रहे? कि अल्लाह ने इसको महफूज रखना था। अल्लाह ने कहा कि मैं 8 साल के बच्चों के सीनों के अंदर महफूज कर दूँगा। अगर कोई बदबख्त इस किताबी शक्ल में उतरे हुए कुरान को अगर वो ज़ाया करना चाहे, तबाह व बर्बाद करना चाहे, वो बेशक कर दे, लेकिन करोड़ों लोगों के सीनों से इस कुरान को वो नहीं निकाल सकता। ये कुरान का मोजज़ा है। कुरान एक अज़मत वाली किताब है। कुरान एक लारैब और ला शक किताब है, और कुरान ही वो वाहिद किताब है कि जिसके एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। और जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता हूँ अकूलु अलिफ लाम मीम हरफुन। हज़ूर ने फरमाया मैं ये नहीं कहता हूँ कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है। जब तुम एक हर्फ की तिलावत करते हो 10 नेकियां मिलती हैं, और दूसरे हर्फ की तिलावत करते हो फिर 10 नेकियां मिलती हैं, तीसरे हर्फ की तिलावत करते हो फिर 10 नेकियां मिलते हैं। हज़ूर ने फरमाया मैं ये नहीं कहता हूँ अकूलु अलिफ लाम मीम हरफुन, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है। अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन, कि जब कोई अलिफ लाम मीम की तिलावत करेगा, अलिफ अलहदा एक हर्फ है, लाम अलहदा एक हर्फ है, और मीम अलहदा एक हर्फ है। अलिफ के तिलावत करने पर 10 नेकियां, लाम के तिलावत करने पर 10 नेकियां, मीम के तिलावत करने पर तो सिर्फ अलिफ लाम मीम की तिलावत करने पर 30 नेकियां मिलती हैं। और ये उस ज़माने की बात है, ये उस वक़्त की बात है कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना नहीं आया था। जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, अल्लाह फरमाते शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान,
कि ये रमज़ान का महीना है जिसमें मैंने कुरान को उतारा है। तो जिस माह मुक़द्दस के अंदर अल्लाह ने कुरान को उतारा है, इस माह के अंदर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब कोई कुरान का एक हर्फ तिलावत करेगा उसके नामा अमाल में 70 नेकी लिख दी जाएगी, और एक रवायत में आता है 700 नेकी लिख दी जाएगी। हम अल्लाह की शान करीमी पर इस एतबार से एतमाद करते हैं कि अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं है। अल्लाह हमें 70 नहीं, हम 700 की उम्मीद रखते हैं अल्लाह से, 700 की उम्मीद रखते हैं अल्लाह से कि अल्लाह हम अलिफ पढ़ेंगे तो हमें 700 नेकी देगा, लाम पढ़ेंगे 1400 नेकी हो जाएगी, मीम साथ में ला के पढ़ेंगे 2100 नेकी हमें मिल जाएगी। तो इस माह मुक़द्दस में सिर्फ अलिफ लाम मीम की तिलावत पर 2100 नेकी हमारे नामा माल में लिख दी जाती है। अब आप अंदाज़ा फरमाएँ कि 30 लाख से ज़्यादा हैं कुरान के हरूफ, और इस माह मुक़द्दस में कोई मुसलमान एक कुरान तिलावत मुकम्मल कर देता है, उसके नामा अमाल में अरबों खरबों नेकियां लिख दी जाती हैं, अरबों खरबों नेकियों के हम मालिक बन जाते हैं। तो इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, ये महीना ये मुशक्क़त का महीना है। इस महीने में हम जितनी मुशक्क़त करेंगे तो गोया कि यूँ समझिए कि नेकियों का ख़जाना हम अपने पास जमा कर लेंगे। ये नहीं है कोई 8 पढ़ के भाग जाता है, कोई 10 पढ़ के भाग जाता है, कोई 12 पढ़ के भाग जाता है। मैं कई नमाजियों को कहा करता हूँ ये रमज़ान बार बार नहीं आएगा, ये नज़ूल कुरान का महीना बार बार नहीं आएगा, ये नमाज तरावी 11 महीने में हमें नसीब नहीं होगी। ये कुरान करीम की बहारें, ये कुरान करीम की तलावतें, ये कुरान करीम की अज़मतें, ये कुरान करीम की रिफ़तें, ये बाद के महीनों में हमें नसीब नहीं होगी। यही एक महीना है। अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि रोहे ज़मीन के ऊपर सबसे बेहतरीन इंसान वो है, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखता और कुरान सिखलाता है, कुरान सुनता और कुरान सुनाता है, कुरान पढ़ता और कुरान पढ़ाता है, कुरान पर अमल करता है और लोगों को कुरान पर अमल करने की तलकीन करता है। हज़ूर ने फरमाया सबसे बेहतरीन वो है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह मुझे और आपको कुरान समझने की, कुरान पढ़ने की, कुरान पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएँ। और ये जो बच्चे इस मदरसे के अंदर कुरान पढ़ते हैं, ये हमारे बच्चे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको, हर मुसलमान को इन बच्चों की तरफ तवज्जो देने की तौफीक नसीब फरमाए। ये हमारे मुस्तकबिल के आलम दीन है, ये मुस्तकबिल के ख़तीब है, ये मुस्तकबिल के मुफ्ती हैं, ये मुस्तकबिल के आलम हैं, ये मुस्तकबिल के फ़कीह और मुहद्दिस हैं, ये मुस्तकबिल के सिपाही सालार हैं, ये कौम की रहनुमाई करने वाले हैं। तो इसके सरों पे हम दस्ते शफ़क़त जब रखेंगे, कल को जब ये फील्ड में जाके अल्लाह के दीन का काम करेंगे, मेरे और आपके लिए भी सदका जारियाँ होंगे। अल्लाह मुझे और आपको जो कुछ कहा है उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावहुम इनको आलम की तरफ लाना और दुनियावी यहाँ आ सकते हो, लेकिन आप वालिदैन को और जो आप साहिब इज्तिदाद यहाँ लोग जो बैठे हैं, अब्बासी साहब आप भी साहिब इज्तिदाद हो, ठीक है ना? हाँ हाँ, जब आप बात करते हो तो ऐसी करते हो भाई कि आप नहीं हो, लेकिन आप हो, हाँ। ठीक है। और आपका भी काम बनता है कि आप अपना इनपुट जो है इन बच्चों के अंदर डालें। जितने भी हम भाई हैं, खान है, ये भी साहिब इज्तिदाद, ठीक है, आप भी, तो हम सब उस लिस्ट डालते हैं, ठीक है। जो भी आदमी अगर 20 रुपये फालतू भी दे सकता है, अगर आप मजदूर हो तो आप सिर्फ में ज़्यादा नहीं दे सकते हो, 20 से दे सकते हो, वो भी बड़ी बात है। 1 रुपया भी इनके ऊपर खर्चा करना वो बहुत बड़ी बात है। और हमें चाहिए कि ये लड़के कल जो है ये बच्चे हाफिज भी बने, आलिम भी बने, लेकिन साथ में ये दुनिया के अंदर अफसर भी बने, ये इंजीनियर भी बने, ये डॉक्टर भी बने, ये फिलोसफर भी बने, ये ASP भी लगे, ये ASP लगे, ये फौज के अंदर कैप्टन हो, ये मेजर हो, और कल ये लोग जाकर के अपने मनसिब पर गिरा पहुँचे। जब ये मनसिब पे पहुँचेंगे, ये वही दीन को यही तफस है, ठीक है। आलिम वो कुर्सी पे बैठ करके तफस दे सकते, लेकिन इनका जिहाद यहाँ ही है, ठीक है। ये हमें दर्स दे सकते हैं, ये हमें सिखा सकते हैं, ये हमें रास्ते पे बता सकते हैं, लेकिन जब कुर्सी के ऊपर बच्चा बैठा होगा वो आपको तफस देगा, वो आपके इस्लाम को तफस देगा। जब वो डॉक्टर होगा वो फिर भी आपको तफस देगा। डॉक्टर पुत्रो डायरेक्ट मेजर भर्ती होता है, याद रखो। जो डॉक्टर बनेगा ना वो फौज के अंदर डायरेक्ट मेजर होता है, कोई उसके लिए इम्तिहान नहीं। और आप लोग कल CSP के इम्तिहान दो, आप ASP लगो, AC लगो, डॉक्टर बनो, फौज के अंदर जाओ, ताकि कल आप सिर्फ अपने आप को तफस नहीं दोगे। एक आदमी जब नौकरी के अंदर आता है, सरकारी की नौकरी के अंदर, बड़े ख़ानदानों के लोग क्यों नौकरी में आते हैं? तो नौकरी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पैसा खरबों का होता है, लेकिन वो एक इंसान आता है कि वो अपने कुंबे कबीले को तफस पूरे इलाके को देता है। अब मैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर था,
मैंने पूरी हमारी बल्दिया जदूद के अंदर जितने गरीब थे उन सबको तहफ़्फ़ुज़ दिया, बेशक, थाने से लेकर के कचहरी से लेकर के पूरे इंतजाम। हाँ, मैं बंदा एक था। सो आप जब किसी मनसब पे पहुँचे हो, हाफिज़ तो आप होंगे, आप कुर्सी पर बैठे हो, आप फिर भी अपनी रोज़ कुरान की मंजिल पढ़ सकते हो, सुबह शाम पढ़ सकते हो, नमाज के साथ पढ़ सकते हो। लेकिन जब आप कुर्सी पे बैठे हो, आप गरीब लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दोगे, आप अपने भाइयों को तहफ़्फ़ुज़ दोगे, आप अपने ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ दोगे, आप अपने इलाके को तहफ़्फ़ुज़ दोगे। और वो मज़ा करता है अपने लिए। तो वो आप देखते हो ना बात, यहाँ लुमड़ी भी एक फिरती होती है ना लुमड़ी, आपने देखी है ना, तकरीबन सारे वो अपना शिकार करके हाथ जानी थी ना। अगर इंसान अपनी रोटी सिर्फ कमाई तक कहा रचना, उसकी तो लुमड़ी फ़र्क है यार, कोई फ़र्क नहीं। अजान ना जी लाल नहीं, कमाई लाल नहीं है, लेकिन आप अपने लिए हो ना सिर्फ। तो अगर मैं आया हूँ दुनिया के अंदर में और मैं अपने लिए सिर्फ करता हूँ, मेरे में उसमें क्या फ़र्क है? मुझे एहसास होना चाहिए ये मेरा पड़ोसी बैठा है, ये मेरे पड़ोसी है, ये मेरे भाई हैं। मुझे ये एहसास होना चाहिए मेरा चाचा कौन है, मेरा मामा कौन है, मेरा नाना कौन है, मेरा मसेर कौन है, मेरे गांव में गरीब कौन है। मैं आपका टाइम बहुत मैंने ले लिया, बट दीज थिंग्स ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ब्यूटीफुल। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के अंदर दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम भी पढ़ाए जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि ये एक दही इलाके का इदारा है, यहाँ पे बुनियादी तालीम, नाजरा, कुरान करीम, हिफ़्ज़, तजवीद और इसके साथ साथ मिडिल क्लासेस यानी 8वीं तक स्कूल की तमाम क्लासेस और उनका इम्तिहान बोर्ड से दिलवाया जाता है। फिर माशाल्लाह यहाँ से जब बच्चे फ़ारिग़ होकर जाते हैं, आगे आलम कोर्स करते हैं। और अभी जिन जिन मदरसों के अंदर हमारे तलबा आलम कोर्स करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ एम.ए. तक की तालीम दी जाती है। जामिया तो रशीद कराची है, वहाँ पर जदीद उलूम की तालीम दी जाती है, साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम है, वकालत की वहाँ तालीम है। और बहुत सारे लड़के, और अल्हम्दुलिल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर साहब हमारे इस इदारे के 4 बच्चे इस वक्त फ़ौज में हाफ़िज़ कुरान, 4 बच्चे। प्रोफेसर इरफान साहब के 2 बेटे, अपना शाह साहब सब्ज़ी वाले जो मुज़फ़्फ़राबाद के हैं उनका बेटा, ये राजा लियाकत साहब का जो बेटा है, जो गो कि वो फुल हिफ़्ज़ नहीं उसने किया, लेकिन उसने भी यहाँ से ज़हनी तरबियत ली हुई है। और ये तो हमें जो इनका पता है, और जिनका हमें नहीं पता, दूर दराज के बच्चे पढ़ के गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाबू साहब बैठे हैं, इनका बेटा यहाँ कॉलेज में अभी आला तालीम हासिल कर रहा है। और भी बेशुमार बच्चे इंजीनियर यहाँ से कुरान हिफ़्ज़ करके और प्राइमरी की तालीम हासिल करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तलबा स्कूल की तालीम भी हासिल कर रहे हैं, दुनियावी तालीम भी है, दीनी तालीम भी है। तो इंशाअल्लाह ताला आगे वक्त के साथ साथ हम इस इदारे को और ऊपर लेकर जाएंगे, आलम कोर्स भी करवाएंगे और दुनियावी तालीम एम.ए. तक इंशाअल्लाह होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस्तकामत के साथ दीन का काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारका। मौला करीम तेरा करोड़ा शुक्र है कि या अल्लाह तूने हमें कुरान सुनने की शहादत नसीब फरमाई है। ए अल्लाह हमें इस कुरान पर अमल की भी तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह इस कुरान करीम को कब्र की तारीकी में हमारे लिए रोशनी का ज़रिया बनाना। या अल्लाह इस कुरान करीम को हमारे लिए आखिरत में नजाहत का ज़रिया बनाना। या अल्लाह इस कुरान करीम को पुल सरात की सख्तियों में आसानियों का ज़रिया बनाना। या अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में मेरे और आपके और हर मुसलमान के दाखिले का ज़रिया बनाना। या रब्बुल आलमीन हमें प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक और नूरानी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना नसीब फरमा। हमें सहाबा और अहले बैत के नक्श कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह जितने भी मुसलमान बीमार हैं, इस कुरान करीम की तिलावत की तकमील की बरकत से हर बीमार मुसलमान ख़वातीन व हज़रात को मौला करीम तो शफ़ाए कुल्ली अता फरमा, सेहत व तंदरुस्ती अता फरमा। या रब्बुल आलमीन ईमान व आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह कुरान करीम की तकमील की बरकत से हमारे मरहूमीन की मग़फ़रत फरमा। बिलख़ुसूस हाज़रीन मजलिस में से जिनके वालिदैन अज़ीज़ व क़ारब इस दुनिया से जा चुके हैं, मौला करीम उनकी बख्शिश व मग़फ़रत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस में ठिकाना नसीब फरमा। अल्लाह तमाम मरहूमीन हमारी दुआओं के मोहताज हैं, अल्लाह उनके हक़ में हमारी मांगी हुई दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा के उनकी कब्रों को जन्नत का बागीचा बना। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कुबरा नसीब फरमा और क़यामत वाले दिन हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों जामे कौसर नसीब फरमा।
दुनिया के जिस खित्ते में भी मुसलमान मज़लूम हैं, अल्लाह कुरान करीम की तिलावत की तकमील की बरकत से हर मज़लूम मुसलमान की मदद फरमा, हर मज़लूम मुसलमान की दाद रसी फरमा, हर मज़लूम मुसलमान की नुसरत फरमा। या रब्बुल आलमीन, मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमान मौला उन्हें आज़ादी की नियामत से माला माल फरमा। फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। बर्मा, चेचनिया, बोस्निया के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। या रब्बुल आलमीन, सीरिया के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह, अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को इस्तिकाम नसीब फरमा। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को सही मानों में इस्लाम का किला बना। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान से महंगाई, बेहयाई, बदअमनी, दहशत गर्दी से हमें छुटकारा नसीब फरमा। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मसाजिद हैं, मदारस हैं, खानकाएँ हैं, दीनी तारीक़ें हैं, दावत व तबलीग का काम हो रहा है, अल्लाह इन्हें अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह इन कामों को नज़र बद से महफूज फरमा। इन कामों को अल्लाह तू वुसअत अता फरमा। हमें इखलास के साथ दीन का काम करने की तौफीक नसीब फरमा। रियाकारी से, शोहरत से, तकब्बर और नमूद व नमाइश से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन, हम सब की मांगी हुई दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इस मस्जिद की तामीर में या अल्लाह जितने भी मुसलमानों ने हिस्सा डाला है, दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह तू उनको इसके बदले में जन्नत में महल अता फरमा। जो दुनिया के अंदर मौजूद हैं, अल्लाह उन्हें सेहत व तंदरुस्ती अता फरमा, ईमान व आफ़ियत नसीब फरमा। उनके कारोबार में, जान माल में, इज़्ज़त आबरू में अल्लाह तू बरकतें अता फरमा। इस मदरसे के साथ 21 साल से जो मुसलमान तावन कर रहे हैं और ये दीन का सिलसिला जारी व सारी है, अल्लाह उन मुसलमानों को तू अपनी शान करीमी के मुताबिक जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह उनके कारोबार में वुसअतें अता फरमा, उनके जान माल, इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमा। इन मदारस को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। इन मसाजिद को अपने फजल व करम से आबाद फरमा। जो लोग मसाजिद को आबाद करते हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, अल्लाह तू उनके घर भर की ज़रूरियात को पूरा फरमा, उन्हें शाद व आबाद फरमा। मौला हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।